अनडेड ये वो लोग होते हैं जो कि मरने के बाद भी नहीं मरते हैं और वो लोग हमारे लिए इमॉर्टल कहलाते हैं, जो कि लाइफ और डेथ का जो सर्कल होता है उसको एस्केप कर जाते हैं और किसी भी सिंगल डायमेंशन को डोमिनेट करना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो फिर डायमेंशन को हासिल करना, जिसको अर्थ बोलते हैं, उसको हासिल करना बस टाइम की ही बात है। और ऐसे हमें लगता था तुम ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो बस एक मामूली से ह्यूमन हो, तो फिर तुम अभी भी जिंदा कैसे बचे हुए हो। क्या बोला तुमने? ये सब बस इसलिए क्योंकि मैं तुम सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और कठोर हूँ। तो फिर आप लोगों को ये छोटा सा इंट्रो कैसा लगा? अगर इसमें भी आप लोगों को मजा नहीं आया तो फिर आगे जो स्टोरी है उसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसके आगे का जो स्टोरी है पूरे एक्शन और फैंटेसी के साथ भरा हुआ होने वाला है। तो फिर चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर दोबारा से हम स्टोरी में जाते और हमको 2 साल पहले के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते एक लड़के को डांटते हुए बोल रही होती है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ और मैंने तुमको अपने साथ बस इसलिए रखा था क्योंकि तुमने मेरे को बोला था कि तुम जॉब ढूंढ रहे हो, लेकिन उसके बाद तो तुम बस सारा दिन बैठ के खाते पीते रहते हो और बस गेम्स ही खेलते रहते हो। तो फिर जाओ तुम अपने मॉम एंड डैड के घर में वापस चले जाओ अब। मगर वो सुन के वो लड़का जो कि हमारा MC होता है वो जवाब देता है, नहीं मैं वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी अपने बुढ़े मॉम एंड डैड के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता हूँ। अब वो सुन के वो लड़की बोलती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो यंगर सिस्टर वो ठीक रहेगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे पास तो अलाउंस भी है। तो फिर जाओ, कल न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो फिर बाहर जाके कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढो या फिर जाके कुछ करो तुम। अब वो सुन के MC जवाब देता है, ठीक है इन सब चीजों के ऊपर हम कल बात करेंगे क्योंकि अभी मेरा सर बहुत ही तेजी का घूम रहा है। आतना बोलते हुए तुरंत अपने रूम के अंदर आके अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और फिर वो सोता हुआ बोल रहा था, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो कांग यून, और तुम इस तरीके से क्यों जी रहे हो। और जो एक ही चीज तुमने करा है वो भी सियोल में आने के बाद, वो एक छोटा सा इंटर्नशिप को जो कि तुमने एक मेरे जैसे कॉर्पोरेशन में दिया था, तो फिर मेरे को जल्दी से किसी स्टैकिंग बॉक्सेस को ढूंढना होगा। आतना बोलते हुए अपने PC में देखता हुआ बोल रहा होता, ओह मैं तो भूल ही गया अपने गेम को बंद करना। यार कितना ही ज्यादा अच्छा होता अगर ये जो रियल लाइफ होता ये बिल्कुल ही किसी वीडियो गेम जैसा हो जाता, तो उसके बाद तो मेरे को बहुत ही अच्छा खासा जॉब भी मिल जाता वहाँ पे और मैं तो वहाँ पे पक्का से किसी वॉरियर विजर्ड या फिर स्वॉर्डमैन का जॉब कर रहा होता अभी तक। आतना बोलती है वो वहाँ पे सो जाता है। मैं होते हम देखते हैं वो जिस सिटी में रहता है उस सिटी के आसमान में अचानक से एक सिस्टम खुल के आ जाता है और वो जो सिस्टम होता है वो बता रहा होता है कि ये जो जनरल डायमेंशन है वो कनेक्ट हो गया है, वो भी एक हैक्ड डायमेंशन से, और जो अर्थ का डिफेंस सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो गया है और अभी जो अर्थ का ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट हो रहा है। आतना बोलते हम देखते जैसे वहाँ पे कांग अपने आंखों को खोलता है वो देखता वो किसी दूसरी जगह में पहुंच गया होता है और फिर उसके बाद वो सिस्टम को देख के बहुत ही हैरानी के साथ बोल रहा होता है, ये क्या, ये जो वर्ड्स तो मेरे आंखों के सामने यहाँ पे फ्लोट हो रहे हैं, लेकिन ना बोलते उसके सामने लिखा हुआ आता है जो कंप्लीट कनेक्शन है वो भी हैक डायमेंशन के साथ, उसमें पूरे 4 साल और 365 दिन बचे हुए हैं। और फिर वो जो सिस्टम होता है वहाँ पे कांग का स्वागत करने लग जाता है उस डायमेंशन के अंदर और वो सिस्टम बताते हैं कि इस ट्यूटोरियल के अंदर पूरे 8 स्टेजेस है। और वो देखने के बाद कांग भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोच रहा होता है 8 स्टेजेस, लेकिन ये सब क्या है। लेकिन जो डेथ है वो ऐसी जगह है जो कि रियलिटी के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, तो फिर उसी वजह तुम आधे रास्ते में जाके गिव अप नहीं कर सकते हो और अगर तुम फेल हो जाते तो फिर तुम दोबारा से ट्राई नहीं कर सकते हो। वो सिस्टम बोल रहा होता है जब तुम ट्यूटोरियल को क्लियर करोगे तो फिर उसके बाद तुमको एक अवेकनिंग रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब वही सब देखने के बाद कांग कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि उत्तम हम देखते वहाँ पे एक लड़की उसके सामने प्रकट हो जाती है जो कि बोल रही होती है, मास्टर आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड हो गए हो। वो देखने के साथ ही कांग तुरंत अपने आंखों को बंद करके सोच रहा होता है ये तो बस सपना है, बस उन्हीं लोगों को दिखता है जो कि बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड होते हैं वो भी गेम्स को लेके। मॉम एंड डैड सॉरी मेरे को माफ करना, आयु में पक्का से एक जॉब ढूंढ के रहूंगा। आतना बोलते ही जो कांग होता है बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है, लेकिन किसको ही फर्क पड़ता है कि ये कोई सपना है, क्योंकि शायद ये कोई सिंबल होगा वो भी गॉड से, और वो भी चाह रहे होंगे कि मैं एकदम ऑल आउट चले जाऊँ, वो भी लास्ट बारी। मैं वही सब देख के उसका सिस्टम बोल रहा होता है, तुम अभी स्टेज 1 में एंटर कर रहे हो और हम ये उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा जो करेज है उसके साथ तुम पूरे इस अर्थ को बचा लोगे। अब वो देखे कांग दोबारा से कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, हाँ किसको बचाना है। वो जो सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है, तुम अपने साहस को प्रूव करो और उस चीज को डिफीट करो जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो और तुम इस ब्रिज के एकदम एंड वाले डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुंचो और इसका फेल का कंडीशन डेथ है। और वही सब देख के जैसे कांग वहाँ पे ब्रिज बोलता है वो अपने सामने के साइड में देखता है और भी बहुत सारे लोगों को जो कि एक पतले से ब्रिज के ऊपर खड़े होते हैं और उनके नीचे जलता हुआ पूरा लावा होता है। और वो देख के कांग बोल रहा होता है, व्हाट द हेल, ये सब क्या है, अरे ये तो लावा है, लेकिन ये इतना ज्यादा गर्म क्यों है और उसके भी ऊपर ये सारे लोग कौन है और यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है।
और मैं तो पक्का से अपने घर में था। तो फिर किस तरीके का स्टूपिड ड्रीम है जो कि मैं भी देख रहा हूँ। और ये तो सही में बहुत ज्यादा गर्म है, तो फिर क्या ये सही में कोई सपना है क्या? लेकिन उसके इतना सोचते उससे पीछे से कोई इसके नाम को पुकारता, और वही आवाज सुन के जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है वहाँ पे अपने सिस्टर को, जो कि वहाँ पे कांग को देख के रोने लग जाती है। मगर जो कांग होता है उसको देख के बोल रहा होता है, व्हाट द हेल, तुम इतने सालों के मेरे पहले सपने के अंदर क्या कर रहे हो, और ये तो सही में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। और उसकी ये बात सुन के उसकी बहन जवाब देती है, ये तो मेरा लाइन है, लेकिन क्या सही में ये कोई सपना है क्या? क्योंकि अचानक से यहाँ पे ये अर्थ को बचाने का बात करे या फिर और भी कुछ बोल रहे हैं। मगर वो सुन के कांग बोलता है, आयोन तुम अभी यहाँ पे ऐसा एक्ट मत करो कि ये जो सपना ये तुम्हारा है, क्योंकि ये सपना मेरा है। लेकिन वो सुनकर उसकी बहन चिढ़ते हुए बोल रही होती है, अभी के टाइम में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो लावा है ये इतना ज्यादा गर्म कैसे हो सकता है, वो भी तुम्हारे सपने के अंदर? और क्या ऐसा मुमकिन भी है कि ऐसे नेचुरल कॉन्वर्जेशन करना, वो भी इस तरीके से जो कि हम दोनों कर रहे सपने के अंदर? तो फिर क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ गलत है? लेकिन उसकी ये बात सुन के कांग जवाब देता है, हाँ तुम्हारा जो दिमाग है उसको तो आसानी से पागल बनाया जा सकता है। और एक तरह लोग ये बोलते हैं कि वो लोग किसी पेन को महसूस नहीं करते, वो भी उनके सपनों के अंदर, लेकिन वो तो बिल्कुल ही झूठ है, तुम्हें पता है। क्योंकि बहुत ही बारी मैंने ऐसा सपना देखा कि मैंने अपने ब्लैंकेट में सुसु कर दिया है, लेकिन जैसे मैं जागता था मैं देखता था मेरा ब्लैंकेट बिल्कुल ही सेफ है। लेकिन उसकी ये सब बातें सुनकर उसकी सिस्टर बोलती है, क्या ही बकवास करी जा रहा है ये, और बहुत अच्छे तुम तो अपने सिस्टर के सामने इतने ज्यादा एम्बेरसिंग बातें कर रहे हो। मैं वो सुनकर कांग बोलते, खैर वो सब छोड़ो, मैं अभी आगे के साइड जा रहा हूँ। और वो सुनकर उसकी बहन बोलती है, क्या तुम अभी कहाँ पे जा रहे हो? और वो सुनकर कांग बोलता है, यहाँ पे सिस्टम ने बोला है कि हमें इस ब्रिज के एंड में जाना है, और क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? लेकिन खैर मैं ये गेस कर रहा हूँ कि जैसे कि ये बस मेरा सपना है, तो फिर उस वजह से तुम जैसे एनपीसी को ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। मगर उसकी बात सुनकर उसकी बहन चिढ़ते बोल रही होती है, एनपीसी? मैंने भी इस चीज को देखा है, हाँ, लेकिन क्या तुम्हें ज्यादा से भी चिंता नहीं हो रहा है कि तुम कहीं नीचे ना गिर जाओ लावा में? और वो सुनकर कांग जवाब देता है, हाँ तुम कितने ज्यादा मूर्ख हो, क्योंकि जैसे कि ये बस सपना है, तो फिर अगर मैं मर भी जाता तो फिर मैं दोबारा से जाग जाऊंगा। लेकिन उसके इतना बोलते हम देखते उसके साइड से एक आदमी सीधा उस लावा के अंदर गिर के खत्म हो जाता है, और वो देख के उन दोनों का भी पूरा होश हो जाता है वहाँ पे। अब उसके बाद उसकी बहन बोल रही होती है, तुम कुछ बोल रहे थे क्या अभी? और वो सुन के हम देखते कांग होता है वो डर के मारे कांपता हुआ बोल रहा होता है, ये जो चिल्लाने का आवाज था ये तो थोड़ा बहुत रियलिस्टिक लग रहा था मेरे को, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ज्यादा सा भी डर नहीं लग रहा यहाँ पे। और उसकी ये बात सुनकर उसकी बहन बोलती है, हाँ कितना ज्यादा पिटफुल हो तुम, अच्छा लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टूपिड से चीज मत करना तुम, तो फिर अगर तुम आगे की तरफ बढ़ने वाला तो फिर यहाँ पे चल के मत जाना, क्योंकि ये ज्यादा सेफ रहेगा अगर हम लोग यहाँ पे रेंग तो आगे जाए तो। और वो देख के कांग बोल रहा होता है, क्या सच में? वेल मैं उतना भी ज्यादा डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन अब जबकि तुमने ऐसा मेंशन कर ही दिया है तो फिर। और वो सुनकर उसकी बहन सोच रही होती है, ये तो बकवास करने ही वाला है जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता। और इतना बोलते हम देखते वो दोनों जने रेंगते रेंगते आगे तरफ बढ़ने लग जाते हैं, मगर बाकी के जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे एक एक करके गिर रहे होते उस लावा के अंदर। और फिर वही सब देखने के बाद उसकी बहन डरते हुए बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे साथ यहाँ पे क्या हुआ है, और क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? और वो सुनकर कांग जवाब देता है, ये बिल्कुल ही किसी रियलिस्टिक से बुरे सपने जैसा लग रहा है मेरे को। और वो सुनकर उसकी बहन बोलती है, तुम अभी भी ऐसा बोल रहे हो क्या? लेकिन असल में तुमने भी यहाँ पे महसूस कर लिया होगा कि अभी वैसा कुछ भी नहीं है ना? और तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा रियलिस्टिक ड्रीम एग्जिस्ट करता भी होगा, और यहाँ पे तो पक्का से ही कुछ हो रहा है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसी वजह से अगर हम लोग यहाँ पे मारे जाते तो फिर शायद हम लोग रियल लाइफ में भी मारे जाएंगे। और उसकी बात सुन के जो कांग होता है वहाँ पे रोने लग जाता है, फिर उसको बोल रहा होता है, यू बिच, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ इन सब चीजों को इग्नोर करने का, तो फिर तुम बार बार यहाँ पे सब क्यों बोले जा रहे हो? अब मैं तो यहाँ पे डर के मारे एकदम ही फुरोज हो गया हूँ। और उसका ऐसे रिएक्शन देख के वो उसकी बहन सोच रही होती है, ये तो दुनिया में सबसे ज्यादा अनरिलायबल ओल्डर ब्रदर होगा। और ना बोलते हम देखते कांग होता है वो डर के मारे वहाँ पे लेट जाता है, और फिर बोल रहा होता थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं दोबारा कंटिन्यू करने से पहले। अब मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक रेंग नहीं सकता क्योंकि मेरे जो हाथ और पैर है यहाँ पे कांप रहे हैं। और वो सुनकर उसकी बहन बोलते तो फिर तुम क्या ऐसे लेटे रहने वाले हो क्या अपने साइड में? मगर वो सुन के कांग बोलते तुम्हें पता है कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये अभी भी एक सपना ही है, तो फिर अगर मैं ऐसे ही रहता हूँ तो फिर क्या पता मैं दोबारा से ही अपने नींद से उठ जाऊँ। लेकिन उसका किस्मत इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि जो सिस्टम होता है दोबारा से बोलता है जैसे कि बहुत ही टाइम हो गया इस ट्यूटोरियल को यहाँ पे स्टार्ट हुए, तो फिर उसी वजह से यहाँ का जो डिफिकल्टी है उसको बढ़ा दिया गया है। इतना बोलते हम देखते वहाँ पे अचानक से हलचल होने लग जाता है, और वही सब देख के कांग बोल रहा होता है ये अचानक से क्या हो रहा है। इतना बोलते हम देखते पीछे के जितने भी लोग होते हैं
उनका नीचे का ब्रिज टूट जाता है और फिर सीधा लावा में गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद कांग के जो पीछे का ब्रिज होता है वो भी धीरे धीरे टूटने लग जाता है। अब वो देख के उसकी बहन बोल रही होती है अभी यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है यहाँ पे बैठे रहने का। आतना बोलते हो तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाती है। अब वो देख के कांग बोल रहा होता है मेरे लिए इंतजार करो। आतना बोलते दोनों जने वहाँ पे भागने लग जाते हैं। और फिर भागता हुआ कांग सोच रहा होता है क्या ये सही है और क्या ये जो ब्रिज है कुछ ज्यादा ही नैरो नहीं है क्या, तो अगर मैं यहाँ पे फिसलता नहीं हूँ तो फिर मैं एंड में पहुँच जाऊंगा। आगे की तरफ देखो वहीं पे मेरा पाथ है और राइट में तो बस पहुँच गया हूँ, फ्लज में करके ही रहूंगा। लेकिन इतना बोलते ही कांग देखते उसके बहन के ऊपर का जो ब्रिज होता है वो टूट के उसी के ऊपर गिरने वाला होता है। और वही देख के जो कांग होता है वो तुरंत ही छलांग मारता हुआ अपने बहन को पकड़ के सीधा उस ब्रिज को पार कर लेता है। और पार करने के साथ ही सिस्टम होता है दुआ से बोल रहा होता है तुम टेम्परेरी यहाँ पे अवेकेंड हो गए हो, तो फिर जो तुम्हारा क्लियर रिवॉर्ड है वो यह है कि तुम ऑफिशियली अवेकन हो जाओगे जब ट्यूटोरियल 15 खत्म हो जाएगा। और वो देखने के बाद कांग वहाँ पे लेटा हुआ बोल रहा होता है वाह मैं तो अपने उंगलियों को यहाँ पे नहीं हिला पा रहा हूँ। मगर वही सब देख के उसकी बहन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रही होती है क्या टेम्परेरी अवेकन ट्यूटोरियल, क्या और भी ज्यादा कुछ है क्या यहाँ पे। मगर वो सुनकर कांग बोल रहा हो तो क्या तुम यहाँ पे शुक्रिया नहीं बोलने वाले हो क्योंकि मैं हूँ जिसने की तुम्हारी जान को बचाया यहाँ पे। और वो सुन के उसकी बहन उसको शुक्रिया बोल लेती है। लेकिन उतने में ही उसके बहन का स्टैट्स उसके सामने खुल के आ जाता है। अब वो देख के वो बोल रही होती है ये क्या है, लेवल, स्ट्रेंथ, एजिलिटी। लेकिन वो देख के कांग समझ जाता है, वो सोच रहा होता है ये तो स्टेटस विंडो है और जो नंबर 1 चीज है जो कि किसी आदमी को चाहिए होता है वो भी उसके बर्थडे में। और वही बोल के वो उठता हुआ बोल रहा होता है मैं भी इसको देखना चाहता हूँ। आत्मा बोलती जैसे वो वहाँ पे अपने स्टेटस विंडो को चेक करता है वो दुआ से अपने घर में वापस आ जाता है। और वो आके वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है ये क्या हुआ और क्या वो सही में कुछ सपना था क्या। लेकिन ना बोलते हम देखते हैं वहाँ पूरे दुनिया भर में लोग बात करने लग जाते हैं वो भी उस ड्रीम के बारे में। और फिर पूरे न्यूज में भी उसी ड्रीम के बारे में बताया जा रहा होता है। लेकिन उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कांग की जो बहन आयुन होती है वो तुरंत उसके रूम में आ जाती है। और फिर वो दोनों जने चिल्ला चिल्ला के उस एक्सपीरियंस को बताने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ जो कि हुआ था उस ड्रीम में। और फिर उसके बाद आयुन चिल्लाते हुए बोल रहे होते डैम इट, पहले तुम मेरे को बोलने दो। मगर कांग बोल रहा होता है तुम मेरे को इंटरप्ट कर रहे हो, मेरे को बोलने दो। लेकिन उसके बाद हम देखते दोनों जने वहाँ पे शांत होकर खड़े हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो सोच रहे होते क्या पहले हम लोग यहाँ पे कुछ खा ले क्या। और ना बोलते हम देखते दोनों जने वहाँ पे खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन जो कांग होता है वो अपने फोन में किसी तरीके की रैंकिंग को चेक कर रहा होता है। और फिर वही सब देखने के बाद जो आयुन होती है वो बोल रही होती है इसका मतलब ये है कि ये कोई सपना नहीं था और ये बस हमारे कंट्री में नहीं हुआ। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं उन सभी ने ये सेम ही ड्रीम देखा था। और फिर जो कांग होता है वो बोल रहा होता है क्या सच में है क्या, लेकिन मैं गैस कर रहा हूँ कि उस सपने के अंदर मरना तुम्हारी रियलिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और ये सभी तो ऐसा बोल रहे कि 4 में से 3 लोग वहाँ पे उस लावा के अंदर गिर गए थे मगर उसके बावजूद भी उन लोगों को कोई भी इंजरीज नहीं आया। और वो सुन के आयुन भी बोल रही होती है हाँ वो तो सही में बहुत ही ज्यादा भयानक था, लेकिन वहाँ पे गिरने से तो बहुत ज्यादा दर्द भी हुआ होगा उन लोगों को। और मैं तो ये भी सुना जो लोग उसके अंदर गिर गए थे वो लोग तो बुरी तरीके से ट्रॉमेटाइज्ड हो गए। तो फिर कि ये सही है कि हम दोनों यहाँ पे इतने ज्यादा कैजुअली बैठ के खाना खा रहे हैं और ऊपर से बाहर के साइड में तो पूरा ही चेयर से भरा हुआ है। मगर वो सब सुनने के बावजूद भी हम देखते जो कांग होता है वो वहाँ पे बैठ के बड़े आराम से खाना खा रहा होता है। और फिर उसके बाद वो भी बोलता है वेल हम लोग भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं और हम लोग को तो यहाँ पे पहले से बहुत ही अच्छे से खाना खा लेना चाहिए क्योंकि नहीं तो हम लोग भी शायद चेयर्स में फंस सकते हैं। आत्मा बोलते कांग खिड़की के बाहर जाके देखता है वहाँ पे सभी लोगों के अंदर पूरा ही हड़कंप मचा होता है। और फिर बाहर जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे सामान लेने के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। और फिर कुछ लोग तो वहाँ पे बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं ये बोलते हुए कि हमारे जजमेंट का टाइम आ गया है, गॉड हमें जजमेंट देने वाले हैं। लेकिन वही कुछ लोग दुकान तोड़ के वहाँ पे चोरी कर रहे होते हैं। और फिर वही सब देखने के बाद आयन बोल रही होती है अब मेरे को ये सब देख के लग रहा है हम लोग जॉब में भी नहीं जा सकते हैं। अब सुनकर कांग जवाब देता है इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है और अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो हम लोगों को ये हर्ट हो जाएगा। और क्या तुम्हें कुछ भी याद है कि वो भी इस हैक एंड डायमेंशन कनेक्शन के बारे में। अब वो सुन के आयन जवाब देती है क्या तुमने अपने स्टेटस विंडो में अच्छे से नहीं देखा था क्या उस टाइम, और उसमें तो ये बोल रहे थे एटलीस्ट हम लोगों को रिमेनिंग टाइम को चेक करना चाहिए वो भी टेम्परेरी अवेकनिंग के लिए। आदना बोलती है वो तुरंत अपने स्टेटस को खोल के बोलती है टाइम चेक। अब वही सब देख के कांग सोच रहा होता है डैम इट मैं भी अपने स्टेटस विंडो को देखना चाहता हूँ। लेकिन खैर जो भी हो हम लोग के पास अभी पूरे 5 साल बचे हुए हैं और हम लोग तो यहाँ पे उस 5 साल के सिचुएशन के लिए अभी से तैयारी कर सकते हैं। मगर अभी तो बहुत ज्यादा चोटिक है लेकिन थोड़े टाइम बाद ये सिचुएशन ये शांत हो जाएगा तो फिर उस वजह से ज्यादा सही रहेगा कि हम लोग अभी के लिए घर पे ही रुके। लेकिन उतने में जो आयुन होती है वो उसको देख के सोच रही होती है कि अचानक से ये ब्लास्टर्ड साइंस की बातें कैसे कर रहा है। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता हमको बताया जाता है जैसे कि मॉर्निंग में चेयर्स था, उसके बाद ऐसा भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि इवनिंग के टाइम में
जितने भी सिटीजन थे वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस चले गए। और शुक्रिया कोरिया के पुलिस वालों का, जिनकी वजह से जो स्टेबिलिटी था वो एक ही दिन के अंदर आ गया। और फिर उसके बाद जो पहला दिन था वो खत्म हुआ। इतना बोलते जैसे ही कांग वापस होता है उसके सामने वो सिस्टम खुल के आ जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है, कांग तुम्हारा स्वागत है ट्यूटोरियल में। तो फिर क्या तुम यहाँ पे देखना चाहते हो एक्सप्लेनेशन और इंस्ट्रक्शन को, वो भी तुम्हारे बेसिक इंटरफेरेंस के। और वो सुन के कांग बोलता है इन सबको स्किप करो और सीधा मेरे स्टेटस विंडो को मेरे को दिखाओ पहले। और इतना सुनते उसके सामने स्टेटस विंडो खुल के आ जाता है। और वो देख के कांग बोल रहा होता है क्या ये अच्छा है क्या, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है जिसके साथ मैं कंपेयर करूँ और फिर उसके बाद इसको जज करूँ मैं। और ये जो मैजिक पावर का स्टैट है तो फिर क्या मैं इस मैजिक का इस्तेमाल थोड़े टाइम बाद कर सकूंगा क्या, लेकिन इसके बारे में मैं तो अभी तक भी पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये सब तो देखने में मेरे को बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। लेकिन इतना बोलते उसको सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारे पास एक यूनिक एबिलिटी है जो कि है रिजरेक्शन। वो देख के कांग खुश हो जाता है, वो बोल रहा होता है रिजरेक्शन। और इसको सूंघने में तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई ओवर पावर्ड चीट एबिलिटी है। और इतना बोलते उसके रिजरेक्शन के स्किल के बारे में बताया जाता है कि अगर इसने किसी लोकेशन को सेट नहीं करा तो फिर वो जगह में रिजरेक्ट हो जाएगा जिस टाइम वो लास्ट में सोया था। लेकिन इसका पेनल्टी भी है कि इसका जो एक लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा और इसके सारे एबिलिटीज -50% भी हो जाएंगे, वो भी 24 घंटों के लिए। लेकिन ट्यूटोरियल में रिजरेक्शन का जो पेनल्टी है वो अप्लाई नहीं होता। अब वो देखने के बाद कांग खुश होकर बोल रहा होता है ये तो सही में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है और मेरे को तो पहले से पता था मेरा लाइफ इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। हा हा हा। और उसके इतना बोलते सिस्टम दुआ से बोल रहा होता है क्या तुम सेकंड स्टेज में एंटर करना चाहते हो क्या। अब वो सुनकर कांग बोलता है ऑफ कोर्स, भले ही मेरे जो स्टैट्स है वो हाई है या फिर लो है, मैं वहाँ पे जाके लेवल अप साथ में खुद को भी रेस कर सकता हूँ। और अब तो मैं एक मिरेकल रिजरेक्शन मैन हूँ, तो फिर अब मैं ऐसा क्या है जो कि नहीं कर सकता हूँ। और मैं उस पॉइंट तक तो बहुत ही ज्यादा इंथुजियास्टिक था क्योंकि मैं ऑनर था, वो भी रिजरेक्शन स्किल का। लेकिन मैंने जरा सा भी इमेजिन नहीं करा था कि आगे मेरे क्या आने वाला है। और ना बोलते हम देखते जो कांग होता है वो एक बहुत ही पावरफुल से गॉब्लिन के साथ सामना कर रहा होता है। और फिर उसका सिस्टम बोल रहा होता है सेकंड स्टेज से यहाँ पे सारे एनिमीज को डिफीट करो और तुम प्रूव करो अपने स्किल को। अब वही देखने के बाद जो कांग होता है उस गॉब्लिन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता हुआ बोल रहा होता है मैंने तो ऐसा सोचा था कि ये कॉम्बैट होगा, जैसा कि ये जो सिस्टम है बिल्कुल ही सिमिलर है वो भी किसी गेम के, और मैं पूरा ही श्योर था। और ना बोलते कांग होता है वो तुरंत इस गॉब्लिन को वहाँ पे खत्म कर देता है। फिर उसके बाद वो सोच रहा होता है मैंने किसी तरीके से मैनेज कर लिया, वो भी इसको टेक डाउन करने का, वो भी एक सरप्राइज अटैक के साथ, वो भी इस मैनेज का इस्तेमाल करके। लेकिन जो सेंसेशन आ रहा है मेरे को वो भी एक लिविंग बीइंग को यहाँ पे स्ट्राइक करके, उससे मेरा पूरा बॉडी अभी कांप रहा है और मैं तो इसको यहाँ पे खत्म कर दिया है। डैम इट, मेरे को तो अभी ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे उल्टी करने वाला हूँ। मैं तो यहाँ पे बस इसलिए जीता क्योंकि ये बस एक मामूली से गॉब्लिन था, और अगर मैंने इसको सरप्राइज नहीं करा होता तो फिर मेरा भी हशर इसके जैसा ही होता। लेकिन इतना बोलते जैसे ही कांग थोड़ा सा आगे जाता हम देखते हैं उसके सामने से और एक पावरफुल सा गॉब्लिन बाहर निकल के आ जाता है और उसको देख के कांग का पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है। लेकिन उतने में वो जो गॉब्लिन होता है उसका नर जाता है वहाँ पे उसके मरे हुए साथी गॉब्लिन के ऊपर। अब वो देखने के बाद उस गॉब्लिन को भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर वही सब देख के जो कांग होता है वो डर के मारे कांपता हुआ सोच रहा होता है क्या यहाँ पे पहले से 2 थे और क्या जो गॉब्लिन इन लोगों को लो लेवल के मॉब्स नहीं होना चाहिए, वो भी बिगनर्स के लिए। लेकिन ये वाला जो गॉब्लिन है ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, वो भी पहले वाले से, और इसने तो अपने हाथ में 1 मीटर लंबा स्वॉर्ड को भी पकड़ के रखा है। तो फिर अगर मेरे को एक भी हिट लगता है तो फिर मैं तो तुरंत ही यहाँ पे खत्म हो जाऊंगा। और ना बोलते बोलते वो जो गॉब्लिन होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड के साथ वहाँ पे कांग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो कांग होता है वो डरता है, उसके हमले को ब्लॉक करता है। वो सोच रहा होता है ये मेरे बॉडी के साथ जिसमें बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज का लैक है और इतने लंबे टाइम के अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, और ये जो मैस है जो कि मेरा वेपन है जो कि बस 70 सेंटीमीटर ही लंबा है जिसको मैंने ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में चूज करा था, ये तो कुछ भी नहीं है उसके स्वॉर्ड के सामने। इतना बोलते उस गॉब्लिन के हमले से उसके हाथ का जो मैस होता है वो छूट के गिर जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद वो जो गॉब्लिन होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड से वहाँ पे कांग के ऊपर स्ट्राइक कर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कांग का हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। और फिर वहाँ पे वो सोच रहा होता है व्हाट द हेल, मेरे को इन सब चीजों से क्यों गुजरना पड़ रहा है, डैम इट, ये मेरे को यहाँ पे जान से खत्म क्यों नहीं कर रहा है, और ये मेरे को घसीट के कहाँ पे लेके जा रहा है, और मैं कब जागने वाला हूँ वो भी मेरे सपने से, और यहाँ पे तो कुछ भी चलेगा, कोई आओ मेरी प्लीज मदद करो। और फिर उसके बाद जो कांग होता है वो सोच रहा होता है कितना ज्यादा ब्लड होता है वो भी ह्यूमंस के बॉडी में, और ये सब तो मैंने बिल्कुल भी रियलाइज नहीं करा था जब तक मैंने अपने बॉडी के ब्लड के साथ कंफर्म नहीं करा। और जो धीरे धीरे जो फियर था जो कि अप्रोच कर रहा था वो भी डेथ का, और वो जो एग्नी था जो कि मैंने इतने लंबे घंटों तक सहन करा, और फिर लास्ट में जाके मेरे सांस से वहाँ पे थम ही गया। और ना बोलते कांग दुआ से होश में आके वहाँ पे चिल्लाता है, और वो ये आवाज सुन के जो आई उन होती है वो तुरंत ही
कांग के रूम में जाके गुस्से में बोल रही होती है, सीरियसली क्या हो रहा है, वो भी इतने सुबह सुबह। हाँ, और ऊपर से मेरे को तो सर में दर्द हो रहा है। लेकिन इतना बोलते ही वहाँ पे आयुन देखती है, जो कांग होता है वो डर के मारे अपने ब्लैंकेट के अंदर छुपा हुआ होता है। और फिर जहाँ पे वो बरबर आ रहा होता है, गॉब्लिन में डरा हुआ हूँ, प्लीज प्लीज कोई मेरे को बचाओ। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जो कांग होता है उसने पूरी स्टोरी बता दिया होता है अपनी बहन को। और फिर वही सब सुन के आयन बोल रही होती है, अच्छा ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से तुम मारे गए थे। अब वो सुन के कांग बोलता, हाँ तुमने सही बोला, सबसे पहले उन लोगों ने मेरे नाखून को उखाड़ा और फिर उसके बाद मेरे एक एक उंगली को क्रैश करा, और बस उतना ही काफी नहीं था, उन लोगों ने तो मेरे दांत को भी उखाड़ा। और वो सुन के उसकी बहन भी डरते बोल रहे होते, हाँ बस करो, मैं भी मरी थी लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब वैसे इसी वजह से तुम रो रहे थे क्या वहाँ पे। और वो सुन के कांग चिल्लाता और बोल रहा होता है, नहीं तुम तो मेरे को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं करते, अगर तुमने इसको एक्सपीरियंस करा होता तो। और यहाँ तक कि आयुन तुम भी वहाँ पे रो देते और फिर मॉम को बुला लेते वहाँ पे। अब वो सुन के आयुन बोलती है, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई मेरे को क्या ही बोले, लेकिन मेरे को ये बताओ तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है ना। अब वो सुन के कांग बोलता है, हॉस्पिटल, मगर वहाँ क्यों। अब वो सुन के आयन बोलती है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ विजिटर है वो भी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में वो पिछले 2 दिनों में एकदम ही डबल हो गया है, और यहाँ पे तो और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने बिल्कुल ही तुम्हारी तरह सेम ही एक्सपीरियंस करा होगा। अब वो सुन के कांग बोलता है, नहीं मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। अब वो सुन के आयुन बोलती है, हाँ ये तो एकदम बहुत ही अच्छा न्यूज है, और मेरे को लगता है जैसे एक बार तुम मारे जाते हो वो जो ट्यूटोरियल है वो खत्म हो जाता है, और जो लोग पहले स्टेज में मारे गए उन लोगों को सेकंड स्टेज का ड्रीम नहीं आया। और वो सुन के कांग बोलता है, वेल ये सुन के तो मेरे को भी अच्छा लगा, तो फिर आज रात तो मैं भी बहुत ही शांति के साथ सो पाऊंगा। लेकिन उसके इतना बोलते जैसे वो धुआं से रात में सोता है वो जो सिस्टम होता है धुआं से वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, और वो देखने के बाद कांग का धुआं से डर के मारे हालत खराब हो जाता है। अब वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, किस तरीके का कुत्तापन है। हाँ, और इतना बोलते हुए वहाँ पे गाली देने लग जाता है सिस्टम को, और फिर उसका सिस्टम बोल रहा होता है, तुमको यहाँ पे रिजरेक्शन का पेनल्टी नहीं मिलने वाला क्योंकि तुम अभी ट्यूटोरियल के अंदर हो। इतना बोलते हम देखते कांग होता है वहाँ पे पूरे सदमे में चला जाता है, और फिर वहाँ पे बैठ के सोच रहा होता है, मैं जोन्ड आउट हो गया था, फिर दुआ से सोया, फिर दुआ से जोन्ड आउट हो गया, और मैं तो यहाँ पे मरना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मरता हूँ तो फिर ये सब चीजें यहाँ पे रिपीट होता रहेगा। और मेरे को तो लगा था कि मैं दुआ से होश में आ जाऊंगा सपने से अगर मैं इसको सहन करता हूँ तो, लेकिन यहाँ पे कोई भी साइन है वो भी ऐसा कुछ होने का, तो फिर आखिर में मेरे को वही करना होगा जो कि ये लोग करना चाहते हैं, है ना। और मेरे को तो अभी बहुत ही ज्यादा भूख लगा है, लेकिन वो जो वेपन था जिसको मैंने लास्ट टाइम चूज करा था वो था मेस, और मैंने उसको इसलिए चूज करा था क्योंकि ये देखने में बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा था मेरे को, वो भी डिस्ट्रक्टिव पावर की यूजेस के मामले में। लेकिन जैसे कि क्लोज कॉम्बैट बहुत ज्यादा भयानक है तो फिर ये जो बो है ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, या फिर शायद एक क्रॉस बो, लेकिन क्लोज कॉम्बैट के लिए किस पर ज्यादा सही है, वो भी किसी स्वॉर्ड से। तो फिर ठीक है मेरे को दिखाने दो, वो भी शूटिंग स्किल को, वो भी एक साउथ कोरियन रिजर्विस्ट के। और ना बोलते हम देखते जो कांग होता है वो चुप चुप के उन दोनों गॉब्लिन की तरफ वहाँ पे एम करके उस बड़े वाले गॉब्लिन की तरफ फायर करता है, लेकिन हम देखते हैं उसका जो फायर होता है वहाँ पे मिस हो जाता है। और वो देख के कांग सोच रहा होता है ये तो मिस हो गया, लेकिन इतना बोलते हम देखते हो जो गॉब्लिन होता है बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखने लग जाता है। और वो देख के कांग तो अपने स्पेयर को लेकर उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है, डैम इट, कोई भी चांस नहीं, सब कुछ अच्छा जाएगा, वो भी ऐसे वेपन के साथ जिसको तुम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो। इतना बोलते ही जो कांग होता है वो तुरंत अपने स्पेयर को जाके उस छोटे वाले गॉब्लिन के अंदर घुसा के उसको वहीं पे खत्म कर देता है। अब वो देख के कांग भी खुश होकर बोल रहा होता है ये काम कर गया, एक डाउन हो गया, तो फिर बस एक ही बचा हुआ है। ये क्या, मेरा स्पेयर तो भी बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन इसके इतना बोलते हम देखते वो जो बड़ा वाला गॉब्लिन होता है वो तुरंत ही छलांग मार के एक ही झटके में वहाँ पे कांग को खत्म कर देता है। अब जिसे हम देखते कांग दोबारा से चिल्लाता हुआ वापस होश में आ जाता है, और फिर वो सोच रहा होता है स्टील इस बारी में तो एक ही झटके में मारा गया, और ये जो डेथ था बिना किसी टॉर्चर के तो ज्यादा अच्छा है। आतना बोलते हम देखते कांग दोबारा से ही अपने ड्रीम के अंदर पहुंच जाता है। फिर उसका सिस्टम बोल रहा होता है एक ऑकर आ गया, वो भी सेकंड स्टेज में, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तुम अपने हिम्मत के साथ इस अर्थ को बचा लोगे। मगर वो देख के कांग अपना मिडिल फिंगर दिखाता हुआ बोल रहा होता है सेव द अर्थ मेरा एस, और ये तो एकदम ही मैस है। इतना बोल रहे कांग होता है वहाँ पे दुआ से वेपन को लेके बोल रहा होता है आज का जो वेपन है वो एक स्वॉर्ड और शील्ड है, हाँ ये तो ज्यादा अच्छा होगा वो भी इस्तेमाल करने में, और इसको तो मैंने पहले भी इस्तेमाल करके रखा है, और आज तो मैंने पूरा घंटे घंटे बिताया है वो भी यूम टूम के अंदर से स्वॉर्डमैनशिप को सीखने में। इतना बोलते हम देखते कांग एक स्वॉर्ड और शील्ड को लेके उन गॉब्लिन के सामने आ जाता है, और फिर वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है तुम लोग आओ यहाँ पे ब्लास्टार्ड। लेकिन इतना बोलते वो जो गॉब्लिन होते हैं तीसरी बार भी उसको वहाँ पे खत्म कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो कांग होता है वो होश में आके बोल रहा होता है उन फ्लकर्स ने तो गैंग अप करा मेरे ऊपर इस बारी,
तो फिर चलो मैं दोबारा से ट्राई करके देखता हूँ और इस बारी में तो उन सबको खत्म करके रहूंगा। आतना बोलती कांग चौथी बार अपने सपने में आ जाता है। फिर इस बारी आके वो सबसे पहले वहाँ पे अपने स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करने लग जाता है। और फिर वो जहाँ पे वो बोल रहा होता है ये सबसे अच्छा तरीका है वो ही मेरे स्टेटस विंडो के हिसाब से। और फिर उसका सिस्टम भी बोल रहा होता है तुम्हारा यहाँ पे स्टेमिना +1 हो गया है, वो भी तुम्हारे एफर्ट की वजह से, और तुम जितना ज्यादा ग्राइंड करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा स्टेट्स बढ़ता जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं जो कांग होता है जमीन में लेट के बोल रहा होता है हाँ क्या सही में मेरे स्वॉर्ड को 8 घंटे तक स्विंग करना पड़ेगा, वो भी लेवल अप के लिए। इतना बोलते कांग अपने स्टेटस विंडो को खोल के देखता है कि उसका जो स्टेमिना और मैजिक होता है वो +1 हो जाता है वहाँ पे। अब वो देखने के बाद कांग सोच रहा होता है मेरे को तो ये सब तब मिला जब मैंने स्टेज 1 को क्लियर करा था और मैं तो इतना ज्यादा खो गया था, उस वजह से मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। बात यह है कि मैं खराब नहीं हूँ वो भी बाकी की चीजों में, लेकिन खैर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया है वो भी मेरे स्ट्रेंथ में, और मेरे पूरे टोटल 2 इंक्रीज स्टैट के साथ मैंने प्लान करा है कि मैं रिवेंज लूंगा गॉब्लिन के साथ। लेकिन मैं उस टाइम इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड था वो भी अपने ग्राइंडिंग से, जिस वजह से मैंने उनमें से एक को भी वहाँ पे टेक डाउन नहीं कर पाया, फिर तुरंत ही वहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन कांग वहीं पे हार नहीं मानता, वो 5वीं बार अपने ड्रीम के अंदर पहुंच जाता है। और इस बार हम देखते जो कांग होता है वो लगातार ही वहाँ पे ट्रेनिंग करने लग जाता है अपने स्टेट्स को वहाँ पे इंक्रीज करने के लिए। और फिर उसके बाद वो उन गॉब्लिन का सामना करता हुआ बोल रहा होता है अभी के टाइम में 2 गॉब्लिन्स को यहाँ पे टेक डाउन करना जो कि मेरे सामने है वो ज्यादा आसान हो गया है मेरे लिए। लेकिन जैसे कि मैं फंडामेंटली लैग कर रहा वो भी अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ और साथ में कॉम्बैट एबिलिटीज के साथ, उसी वजह से बचे हुए सारे गॉब्लिन का सामना करना वो तो मेरे बिल्कुल ही एबिलिटी के बाहर है। और ना बोलते जो कांग होता है वो लगातार बहुत बार ट्राई कर लेता है वहाँ पे, और फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग करता है वहाँ पे थक के मारे लेट जाता है। और फिर होते में उसके सामने उसका सिस्टम खुल जाता है, वो बोल रहा होता है बेसिक स्वॉर्डमैनशिप F यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब वो देख के कांग बड़े मुश्किलों के साथ अपने स्टैट्स को खोलता है और फिर जिसमें वो अपने नए स्किल को चेक करता है उसमें लिखा हुआ होता है इस एबिलिटी के साथ वो अपने पोस्चर को सही कर सकता, साथ में स्वॉर्ड को स्विंग करने का फोर्स और बाकी जितने भी स्वॉर्डमैन के स्किल उन सबको सही कर सकता है। अब वो देखने के बाद जो कांग होता है वो खुशी के मारे वहाँ पे चिल्ला पड़ता है। अब वो बोल रहा होता है फाइनली मैंने कर दिया, तुम्हारा शुक्रिया, और तुम सारे डैम गॉब्लिन बास्टर्ड, और आज तो तुम पक्का से स्क्रूड हो। और ना बोलते हम बताया जाता है कि ट्यूटोरियल 2 स्टेज में यहाँ पे पूरे 5 डैम्ड गॉब्लिन है, जिनमें से 2 फोर्ट्रेस के एकदम अर्ली पार्ट में आते हैं और बचे हुए जो 3 गॉब्लिन है वो सेकंड हाफ में आते हैं। तो फिर अभी के लिए वो जो पहले के 2 है वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है, और इस बारी मैंने सरप्राइज अटैक करा वो भी पहले वाले गॉब्लिन के ऊपर अपने क्रॉसबो से, और फिर उसके बाद अपने स्वॉर्ड के साथ दूसरे वाले का ख्याल रख दिया। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो 3 है जो कि फॉरेस्ट के अंदर है। मैं 2 को तो बहुत ही आसानी के साथ हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन जो लास्ट वाला है वही मेरे लिए मेन दिक्कत है। और ना बोलते हम देखते कांग होता है जंगल के अंदर उन गॉब्लिन का वापस सामना करने लग जाता है, और फिर वहाँ पे फाइट करता हुआ बोल रहा होता है मैं देख पा रहा हूँ, मैं इनके सारे अटैक को देख पा रहा हूँ अभी। और ना बोलते जो कांग होता है उस गॉब्लिन के सारे अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है, और फिर उसके बाद बोल रहा होता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है मेरे सोचने से पहले यहाँ पे रिएक्ट कर दे रहा है, और तो मेरा बेसिक स्वॉर्डमैनशिप इफेक्ट है। लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है तो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, और साथ में मैंने बहुत सारे अपने स्टेमिना को भी खो दिया है, वही बस इनमें से 4 का यहाँ पे सामना करते हुए। आज ना बोलते हम देखते हो जो गॉब्लिन होता है वो तुरंत ही हमला करके कांग के स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। अब वो देखिए कांग बोल रहा होता नहीं ये जो डिस्टेंस है तो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन ना बोलते वो सारे अटैक को वहाँ पे डॉज करने लग जाता है। और फिर उसके बाद बस गॉब्लिन को देखता हुआ सोच रहा होता है ये फ्लकर इसको तो बहुत ज्यादा मजा आता है मेरे को टॉर्चर करने में, तो फिर वही रीजन जिस वजह से ये मेरे को सीधा यहाँ पे खत्म नहीं कर रहा है, और इसी वजह से ये लोग अपने ओपोनेंट को सबसे पहले थका देते हैं यहाँ पे। लेकिन तुम्हारा जो पैटर्न है वो तो एकदम ही ऑब्वियस है। इतना बोलते जो कांग होता है वो नीचे जमीन में लात मार के धूल को उस गॉब्लिन के मुंह पे मार देता है, और फिर जिससे वो जो गॉब्लिन होता है थोड़ी देर के लिए वहाँ पे अंधा सा हो जाता है। मगर वही देख के जो कांग होता है तुरंत एक नीचे से पत्थर उठा के सीधा उसका घुटने पे मार देता है, और जिससे हम देखते हो जो गॉब्लिन चिल्लाता हुआ अपने स्वॉर्ड को इधर उधर घुमाने लग जाता है। लेकिन होते में जो कांग होता है वो दोबारा से गुस्से में उसके ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा होता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो मैं हूँ। इतना बोलते वो तुरंत उस गॉब्लिन को भी वहाँ पे खत्म कर देता है, और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है मेरे को समझ में आ गया तुम्हारा स्टेज, और ये तो इतना ज्यादा बोरिंग है जिस वजह से तुम यहाँ पे ट्राई कर रहे हो मरने का। इतना बोलते वो जो स्टेज होता है वो भी वहाँ पे क्लियर हो जाता है, और फिर उसी के बदले में उसको पूरे एडिशनल 5 स्टैट्स पॉइंट मिल जाते हैं, और फिर उसको मौका भी मिलता है वो भी रिवॉर्ड के तौर में एक वेपन को चूज करने का, और उसके लिए एक शील्ड भी अनलॉक हो जाता है और एक क्रॉसबो स्किल भी अनलॉक हो जाता है। अब वो देख के कांग चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है ये क्लियर हुआ, मैं जीत गया, और यही पावर है वो भी एक अल्टीमेट बीइंग का, तुम फेक ह्यूमंस, तुम ब्लास्टर्ड गॉब्लिन्स। ना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता हम देखते कांग होता है वो अपने घर में वापस आ जाता है, और फिर वहाँ आने के साथ वो अपने मुंह को सड़ाता हुआ बोल रहा होता है क्या ही पावरफुल सा सुबह है ये, और अगर तुम मेरे से पूछोगे कि मैं कौन हूँ
मैं कांग हूँ। आदना बोलते हम देखते हो अपने घर के बर्तनों को धो रहा होता है वहाँ पे, और फिर वो बोल रहा होता है बस यही है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेज 2 को क्लियर कर लिया है, तो फिर उस वजह से मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट को बनाऊंगा, वो भी सेलिब्रेशन के लिए। मेरे को पता है कि मैंने इसको बनाया है, लेकिन ये तो एकदम ही परफेक्ट है। आत्मा बोल दी। जैसे कांग वहाँ पे चाय को पीने लगता है, उसकी जो बहन होती है वो दरवाजे को खोल के चिल्लाती है, पीछे से बोल रही होती है क्या बोला तुमने अभी। आत्मा बोलते वो लोग देखते जो आर्ट का ट्यूटोरियल होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, और उसी वजह से वो सिस्टम के ट्यूटोरियल का इस्तेमाल बाहर के साइड में भी कर सकता है। अब वो देख के जो आयन होती है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, मगर जो सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है जो डंजन है वो एक्टिवेट हो गया है। और वो पढ़ने के साथ वो दोनों जने तुरंत ही जाके खिड़की के बाहर जाके देखते हैं, बाहर रोड में एक बड़ा सा गेट वहाँ पे अपेयर हो जाता है। अब वो देख के वो लोग बोल रहे होते क्या ये कोई डंजन है क्या। आत्मा बोलते सिस्टम बोल रहा होता है जो डंजन है इनको बस इस्तेमाल अवेकनर्स ही कर सकते हैं। आत्मा बोलते हमें दिखाया जाता है कि वो जो डंजन्स होते हैं वो ताजमहल और बाकी जितने भी 7 वंडर्स होते हैं उन सभी के सामने अपेयर हो जाते हैं। अब सिस्टम बता रहा होता है कि तुम सभी लोगों को टाइम लिमिट के अंदर इन सब डंजन को क्लियर करना होगा। और वो सब देखने के बाद वो दोनों जने रिसर्च करते हुए बता रहे होते हैं जब से सारे डंजन्स यहाँ पे अपेयर हुए हैं उसके बाद से जो दुनिया है और भी ज्यादा चियोटिक हो गया है। तो फिर उस वजह से पहले हमने डिसाइड करा कि हम लोग अभी घर से बाहर नहीं निकलने वाले हैं, और फिर उसी के बाद हम लोगों ने इन सबको देख के इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। और फिर तो मैं कांग बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्यूटोरियल ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाल ही में जितने भी लोग हैं जो कि 18 साल के हुए हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो भी ट्यूटोरियल को क्लियर करने के लिए। अब उनके आइन बोलते जो कमेंट सेक्शन है वो तो बहुत ज्यादा चियोटिक हो रखा है, वो भी बस उस डंजन की वजह से। और लोग तो ये बोल रहे कि ये बहुत ही हैस्टी डिसीजन है कि ट्यूटोरियल के अवेकनेस को बुला के उन लोगों को वहाँ पे डंजन में भेज दिया जाए वो भी क्लियर करने के लिए। अब वो सुन के कांग बोलते हैं उतना भी बड़ी बात नहीं है। आत्मा बोलते वो दोनों जने वहाँ पे तरह की कमेंट को देखने लग जाते हैं, मगर उसके बाद जैसे कांग वहाँ पे अपने स्टेटस विंडो को खोलने का ट्राई करता है, जो सिस्टम होता है वो बता रहा होता है जो ट्यूटोरियल है वो अभी भी प्रोग्रेस में है, तो फिर उस वजह से तुम इतने जल्दी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब वो सुन के कांग भी बोल रहा था अच्छा तो ऐसा है क्या, और ये तो अभी भी बहुत ही ज्यादा जल्दी है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा 8 स्टेजेस है वो भी इस ट्यूटोरियल के लिए। और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मैंने जब ट्राई करा था उस स्टेज को क्लियर करने का वो भी 7 में से 2 अटेम्प्ट्स के साथ, बाकी लोगों ने ऑलरेडी फिनिश कर दिया था स्टेजेस को। तो फिर क्या यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि इन सबको क्लियर करे बगैर, तो फिर क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है क्या वो भी 3rd स्टेज के बारे में। अब वो सुन के आयन बोल रही होती है क्या तुमने कभी भी नहीं सुना है कि जो पेशेंस होता है वही गोल्ड होता है, और यहाँ पे तो स्टेज 3 के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि स्टेज 2 के बारे में भी बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन था। अब उसने कांग बोलते क्या मेरे को दोबारा से वहाँ पे जाके फाइट करना चाहिए क्या। वेल मैं तो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ, तो फिर उसी वजह से मैं एम्बेसली वहाँ पे डिफीट नहीं हो जाऊंगा वही पहले की तरह, और इस बार तो मैं उस स्टेज 3 को भी अपने स्टाइल में क्लियर कर दूंगा। और फिर उसके बाद उसी रात को स्टेज 3 का ट्यूटोरियल होता है जहाँ पे हम देखते हैं वो दूसरे मॉन्स्टर को, और फिर वहीं पे कांग उसके साथ फाइट करता और बोल रहा होता है अभी के टाइम में मेरे ऊपर इस मॉन्स्टर ने तो सुसु कर दिया है, मैं पक्का से तुमको खत्म कर दूंगा, तुम डैम्ड ब्लास्टर्ड। और ना बोलते में स्टेज 3 के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे अपने प्रेसिडेंस और पेशेंट को प्रूव करना है, वो भी यहाँ के सिचुएशन को सहन करके, और जो यहाँ का कंडीशन है वो है एलिमिनेट करना है वो भी गुरका कैफ्टियन को। और वो सिस्टम टिप भी देता है, वो टिप ये होता है कि अगर वो थोड़ा लंबा टाइम तक यहाँ पे इंतजार करेगा तो फिर उसको पक्का से यहाँ पे मौका मिलेगा करने का। और ना बोलते कांग के पूरे बॉडी के ऊपर गीली सूट आ जाता है, वही देख के कांग भी हैरान होकर बोल रहा होता है ये जो आउटफिट है ये तो बिल्कुल ही किसी आदमी के फैंटेसी को हिट करता है, तो फिर ये जो मिशन है पक्का से इन्फिल्ट्रेशन का होगा वो भी किसी असैसिन की तरह, और यहाँ पे क्या एलिमिनेट करना है मेरे को किसी गुरु का कैप्टन को, और ये तो ऐसा कोई मॉन्स्टर जिसके बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना है, तो भी जो सबसे पहला चीज है जिसको मेरे को ढूंढना है, लेकिन उससे पहले मेरे को चेक करना चाहिए कि मेरे को स्टेज 2 से क्या क्या मिला है। और वो जो ब्लास्टर थे वो तो बिल्कुल ही अनकाइंड थे, और वो लोग तो तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देते वो भी चीजों को अच्छे से चेक करने के लिए। और ना बोलते कांग दोबारा से वो अपने स्टेटस विंडो को खोल लेता है, और फिर उसको देखने के बाद बड़ा ही खुश होकर बोल रहा होता है वाह इतना ज्यादा रिच, और तो एग्जैक्टली वैसा है जैसे स्टेटस विंडो को दिखना चाहिए, और इसमें तो न्यूली एडेड शील्ड और साथ में मेरा क्रॉसबो स्किल भी है। तो फिर ठीक है जो मेरे को एक्स्ट्रा स्टेट्स मिले मैं उनको अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना में डाल देता हूँ क्योंकि वही तुरंत मेरा मदद में आएगा। अब वो सब बोल के कांग वहाँ पे अपने स्टेटस को एडजस्ट कर लेता है, और फिर उसका सिस्टम बोल रहा होता है क्या तुम अपने इन्वेंटरी को चेक करना चाहते हो। आत्मा बोलते जैसे वो अपने इन्वेंटरी को खोलता है वो देखते वहाँ पे एक स्वॉर्ड को, और वो देख के कांग तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, और फिर उसको देख के बड़ा ही खुश होकर बोल रहा होता है वाह ये तो बहुत ही ज्यादा औसम है, और ये तो अभी तक का सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज है जो कि मैंने देखा है। तो फिर ठीक है प्री बैटल स्टेट्स चेक कंप्लीट हुआ यहाँ पे मेरा, तो फिर ठीक है अभी मैं उस गोरखा को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। आत्मा बोलता हूँ बताया जाता है किसी एक बंदे के बारे में जिसका नाम कार्लोस हैडकॉक होता है, जो कि एक लेजेंडरी मरीन कॉर्प्स स्नाइपर है और जिसने सक्सेसफुली असैसिनेट करा था वो भी एक जनरल को।
वो पूरे 3 दिन तक जमीन में रेंगते हुए। और वही एकमात्र इंसान है जिसको मैं आज के टाइम में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो फिर उसी वजह से मैं अभी यहाँ पे पूरे 10 घंटों से रेंग रहा हूँ और मैं लगभग वहीं पे पहुँचने वाला हूँगा। और वहाँ पे अभी 2 गार्ड है जो कि अलर्ट में है। तो फिर क्या मैं वहाँ पे सीधा ही फोर्स करके घुस जाऊँ क्या? लेकिन मेरे जो पैंट है वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक और स्टिकी हो गए हैं, वही मेरे सुसु की वजह से जो कि मैंने इतने टाइम से करा है। लेकिन न बोलते हम देखते हैं उनमें से एक आदिवासी आके कांग के सामने खड़े हो जाता है, फिर वहीं पे आके उसके ऊपर सुसु कर देता है। अब वही सब देख के कांग सोच रहा होता है मेरे को इसको सहन करना होगा। और मेरे नोटिफिकेशन ने भी मेरे को यही बोला था कि मेरे को यहाँ पे मेरे पेशेंट को प्रूफ करना है, तो फिर मेरे को यहाँ पे सहन करना होगा, सहन करो। लेकिन इतना बोलते बोलते उसका सहन का बांध वहाँ पे टूट जाता है। फिर तुरंत ही गुस्से के मारे जाके उस बंदे के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। और फिर हम देखते उसके एक ही हमले से वो बंदा वहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद वहाँ पे बाकी जितने भी लोग होते हैं वो एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। वही देख के कांग बोल रहा होता है फिर से मेरे को यूजलेस चीजों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन इसके इतना बोलते वो जो बंदा होता है तुरंत ही हमला करके वहाँ पे अपने बाकी जितने भी साथी होते हैं उन सबको वहाँ पे बुला लेता है। और फिर उसके बाद वो सारे के सारे वहाँ पे कांग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वही देख के कांग भी बोल रहा होता है जैसे कि अब मैं ऑलरेडी यहाँ पे फ्लग्ड हो गया हूँ, तो फिर उसी वजह से मेरे को यहाँ पे लाइन बोल देना चाहिए जो कि मैं हमेशा से ट्राई कर रहा था बोलने का। तो फिर ठीक है, आओ तुम सभी एक साथ आओ मेरे पास, फ्लकिंग ब्लास्टर। इतना बोल दे उसका जो लॉन्ग रोड ऑफ रेज होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। और वही देखे जो कांग होता है बड़े स्पीड में उन सभी की तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है मैं तुम सभी डिलहम ब्लास्टर को यहाँ पे खत्म करके रहूंगा। इतना बोलते बताया जाता है कि जो गोरखा वॉरियर्स होते हैं वो दिन के दौरान इस टाइम हंटिंग करते हैं और वो लोग सनसेट के टाइम वापस चले जाते हैं अपने विलेज में। और दूसरे शब्दों में बोलूं दिन के टाइम में इनका जो फोर्स होता है सबसे ज्यादा ही कम होता है। इतना बोलते कांग होता है उन सभी को खत्म करता है, वह सीधा उन लोगों का जो हेड होता है उसके रूम के अंदर घुस जाता है। फिर वहाँ पे आके वो बोल रहा होता है मैं यहाँ पे आ गया हूँ तुम गोरखा चीफ। लेकिन इतना बोलते कांग दिखता है उस गोरखा चीफ के साइड में और 2 लोग होते हैं जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर कांग को देखने के बाद वो जो लीडर होता है वो तुरंत ही ऑर्डर देके कांग को अपने साथियों के मैजिक से वहाँ पे फंसा लेता है। और उसका सिस्टम भी बोल रहा होता तुम अभी हिट हुए, वो भी एक लो लेवल के मैजिक रिस्ट्रेंट स्किल से। और वही सब देखने के बाद जो कांग होता है वो परेशान होकर सोच रहा होता है मेरा बॉडी यहाँ से हिल नहीं रहा है और ये किस तरीके का ट्यूटोरियल है जिसमें यहाँ पे मैजिक भी है, तो फिर पक्का से यहाँ पे कोई रास्ता होगा। और इतना बोलते कांग दुआ से अपने लॉयंस रोर रेज स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ पे बहुत ही तेज का दहाड़ने लग जाता है। और फिर उसी से वो खुद को छुड़वा लेता है और फिर उसके तुरंत वो जाके उस चीफ के ऊपर हमला करके उसको तुरंत ही वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसी के साथ उसका जो स्टेज 3 होता है वो भी क्लियर हो जाता है, वो भी सबसे कम टाइम के अंदर। और उसी की वजह से उसको एक टेम्पररी टाइटल अनविल्डिंग भी मिल जाता है। और फिर वही सब देख के जो कांग होता है वो सोच रहा होता है मैंने स्टेज 3 को बस 2 दिन के अंदर ही क्लियर कर लिया, लेकिन ये कंसिडर करके मेरे को पूरा 2 सप्ताह लग गया था वो भी स्टेज 2 को क्लियर करने के लिए। ये तो सही में बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट है मेरे लिए। तो फिर मेरे इस इनक्रेडिबल ग्रोथ के साथ मैं यहाँ पे इस कंक्लूजन में पहुंचा हूँ। तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि मैं आखिर में एक जीनियस हूँ? तो फिर इस तरीके से तो मैं शायद स्टेज 4 को मिनटों में ही क्लियर कर दूंगा। और ना बोलते जो कांग होता है वो खुद को बिल्कुल ही किसी महान योद्धा की तरह इमेजिन करने लग जाता है वहाँ पे। और ये सब चीजें वो पूरे 1 महीने तक यहाँ पे सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरे 25 दिन बीत गए हैं। और फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में एक स्पेशल यूनिट को डिप्लॉय करा गया है, वो भी अवेकनर्स के डंजन को क्लियर करने के लिए। और ऐसा अनाउंस करा गया है कि जो 40% डंजन्स है जो कि डोमेस्टिकली डिस्कवर करा गया है वो ऑलरेडी क्लियर हो गए हैं। तो फिर उस वजह से जितने भी बाकी अवेकन सिविलियंस है वो लोग कंटिन्यू करे, वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए क्लियरिंग एक्टिविटीज में। और फिर उसी के बदले में जो गवर्नमेंट है उन लोगों को रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं। और ना बोलती प्रेजेंट में दुआ से जो कांग होता है वहाँ पे चिल्ला रहा होता है और वही सुन के जो आयुन होते वो बोल रही होती है हाँ ये दुआ से वो बुलशिट करना स्टार्ट हो गया है। तो फिर अगर ये ऐसे ही करता रहा जो हमारे पड़ोसी है वो पक्का सी आके यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर देंगे। तो फिर क्या तुम्हारे सर में दुआ से किसी ने मार दिया है क्या एरो से? और इतना बोलते जो कांग होता है वो वहाँ से बाहर आता है, वो बोल रहा होता है मैंने क्लियर कर दिया इसको भी तुम इडियट, और मैंने उन सबको वहाँ पे खत्म कर दिया है। मगर अपने भाई का ऐसा हालत देख के जो आयुन होते वो भी थोड़ा सा हैरान होकर बोल रही होती है हाँ जो भी हो लेकिन तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन मेरे को ये बताओ क्या तुम्हारे सपने में कुछ हुआ है क्या? और तुम्हारा चेहरा अभी और तुम आज सुबह से ऐसे क्यों दिख रहे हो मेरे को? आदना बोलते हम देखते कांग को जो कि बहुत ज्यादा चेंज हो चुका होता है और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है जो ट्यूटोरियल है वो तो मेरे को गुस्सा दिलाई जा रहा है। अब उस उनके आयन बोलते हैं गुड लक, और तुम्हारा जो चेहरा है वो तो बिल्कुल ही आजकल के किसी क्रिमिनल जैसा दिख रहा है मेरे को। और वो सुन के कांग जवाब देता है तुम पंख, मैं तुम्हारा ओल्डर ब्रदर हूँ
अब उस उनका आयन बोलते तो क्या हो गया, अगर तुम मेरे ओल्डर ब्रदर हो, लेकिन मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा 4th स्टेज कैसा चल रहा है। अब उस उनके कांग बोलता है इसको समराइज करना पड़ा है मेरे को बिल्कुल किसी ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह, और इसमें रिक्वायर्ड है वो भी शोकेस करना किसी लीडरशिप स्किल और ऐसा किसी चीज को। अपना बोलते हैं 4th स्टेज के बारे में बताया जाता है जहाँ पे उसको प्रूव करना है वो भी अपनी लीडरशिप एबिलिटी को, वो भी सभी लोगों को लीड करने के लिए, और उसका जो किलर का कंडीशन है वो है एलिमिनेट करना है वो भी डंजन के कोर को। अभी कांग बोल रहा होता है जो क्वेस्ट है ये लीडिंग करने के बारे में है, वो भी एक पार्टी को जिनके साथ मिलकर तुमको डंजन के कोर को डिस्ट्रॉय करना है, और इसको तुम किसी रोल प्लेइंग गेम की तरह बोल सकते हो। इसमें सारे के सारे पार्टी मेंबर एक्ट करते हैं बिल्कुल किसी एनपीसी की तरह, और वो लोग अपने असाइंड रोल को फॉलो करते हैं, और वो लोग तो बस फालतू की बातें ही करते रहते हैं सारा टाइम, लेकिन उनके डिसीजन के बगैर भी हम लोग बस आगे की तरफ ही बढ़ते जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने तो बहुत ज्यादा ग्रेट जॉब करा है वहाँ पे उन लोगों को एकदम ही सामने से लीड करने में, और मैंने अपने मोरल को भी बूस्ट करा है वो भी अपने रॉड ऑफ फ्यूरी के साथ, और फिर मैंने फ्रंट लाइन को भी ले लिया वो भी मेरी रिमार्केबल हीलिंग पावर के साथ। और हमें बता दूं मेरे को जो हीलिंग का स्किल मिला है वो मेरे को लेवल 3 क्लियर करने के बाद मिला है। अब उनका आयन बोलते इसका मतलब ये है कि सभी चीज ठीक है ना, लेकिन तुमको ये सब करने के लिए पूरा 1 महीना क्यों लग रहा है। अब उनका कांग बोलता है जो ट्यूटोरियल है वो उस रात स्टार्ट हुआ तब उन ब्लास्टर को टर्न लेना था वो भी नजर रखने के लिए, लेकिन उन लोगों ने तो प्लान करा था वो भी साथ में एस्केप करने का, और फिर उसके बाद जैसे मैंने उन लोगों को पकड़ा उन लोगों ने एम्बुश करके मेरे को खत्म कर दिया वहाँ पे, और मेरे को तो एकदम स्टार्टिंग से पता था कि वो डरपोक मिलके ऐसे कुछ करने वाले हैं। और ये बोलते बोलते अपने मुंह से खाना उगल रहा होता है, वही देख के आयुन चिल्लाते बोल रही होती है पहले तुम अपने खाने को निकलो, वो भी कुछ बोलने से पहले। अब उसके कांग खाना खत्म करने के बाद बोल रहा होता है वैसे जितने भी सिमिलर कैरेक्टर्स और सिमिलर सिचुएशन है वो लगातार ही रिपीटेड होते रहते वो भी हर एक एपिसोड में, तो फिर ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में मैं एक ब्रेक थ्रू को ढूंढ ही लेता हूँ वो भी अपने ब्रिलियंट माइंड के साथ। उसकी बात सुन के आयन बोलती है हाँ तो इस बार क्या करा तुमने। अब वो सुन के जो कांग होता है बिल्कुल किसी पागल की तरह जवाब देता है बस सभी को खत्म कर दो, जितने भी लोग तुमको परेशान करते हैं उन सबको खत्म करके तुम आगे बढ़ जाओ। और फिर उसके बाद ट्यूटोरियल का जो 4th स्टेज का लास्ट एपिसोड है वो चल रहा होता है, और फिर जहाँ पे वो बंदे बोल रहे होते हैं तो फिर चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा वेस्ट होगा कि इतने दूर आके हम लोग यहाँ से वापस चले जाए वो भी बिना किसी इनकम के, और अगर हम लोग आगे जाके मारे जाते तो फिर ये तो बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन उन सबकी बात सुन के वहाँ पे जो कांग होता है बड़े तेज का वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। अब वो सुन के उनमें से एक लड़की कान बंद करके बोल रही होती है कांग ये तुम क्या कर रहे हो अचानक से। लेकिन वो सुन के जो कांग होता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को उसके गले में रख के बोल रहा होता है अब इस पल से तुम सभी लोग मेरे इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे फॉलो करोगे, और अगर किसी ने भी यहाँ पे मना करा मेरे को तुम सब मारे जाओगे फिर यहाँ पे, और अगर किसी ने यहाँ पे कंप्लेन भी करा तब भी मारे जाओगे। लेकिन वो सुनकर उनमें से एक बोल पड़ता है तुम पागल वागल हो गए हो क्या, और अचानक से तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन वो सुन के जो कांग होता है वो तुरंत ही बहुत ही तेज तेज का मुक्का मारने लग जाता है उस बंदे के मुंह पे, और फिर उसके मुंह को सुलझाने के बाद बाकियों को बोल रहा होता है तुम लोग बस मेरे को फॉलो करो क्योंकि मेरे को रास्ता पता है, और अगर यहाँ पे किसी ने भी गलती से कुछ एक्ट करने का ट्राई करा मैं तुरंत ही तुम सभी को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। इतना बोलते जो कांग होता है वो आगे के रास्ते के जितने भी स्केलेटन्स होते हैं उन सभी को वहाँ पे खत्म करने के बाद बोल रहा होता है ये बस लास्ट वाला था। और वही सब देख के वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते हैं ओ इसने तो उन सभी को अकेले ही खत्म कर दिया, और हम लोग तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अलोन ही है। और फिर उसके बाद वो सभी लोग डंजन के कोर में पहुंच जाते हैं। फिर जो कांग होता है वो बोल रहा होता है यही कोड है, तो फिर क्या मेरे को यहाँ पे इन पिलर को भी डिस्ट्रॉय करना है क्या, तो फिर ठीक है ये तो एकदम ही सिंपल है। और इतना बोलते कांग होता है वो तुरंत उन सारे प्लेयर को वहाँ पे तोड़ देता है, और फिर उसी के साथ जो 4th स्टेज होता है वो भी वहाँ पे क्लियर हो जाता है, और फिर उसी के बदले में उसको 1 कन 2 हार्ब्स रिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड ये सब स्किल मिल जाते हैं, और साथ में लेवल अप भी हो जाता है। और फिर उसके बाद कांग बोल रहा होता है कंसिडर करूँ रिजल्ट के साथ, और फिर जो सब कुछ मेरे को मिला है वो भी 4th स्टेज को क्लियर करके वो उतना भी ज्यादा खराब नहीं है, और मैं जो एबिलिटी का स्टेट है वो तो बहुत ही तेजी से ग्रो हो गया। और ये कोई मेंशन करने की बात नहीं है कि जितने भी मॉन्स्टर के ड्रॉप्स आइटम होते हैं उनको फ्रेम करा जा सकता है, लेकिन इन सबके बीच में मेरे को अभी भी नहीं पता इन मैजिक स्टोन का क्या पर्पस है। लेकिन अगर मैं सबको यहाँ पे इकट्ठा करके रखता हूँ तो फिर बाद में पक्का से इनका कुछ इस्तेमाल हो जाएगा। और मेरे को तो यहाँ पे 2 नए स्किल भी मिले हैं, और ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छा रिमार्केबल अचीवमेंट है मेरे लिए वो ये है कि मैं रियलिटी में भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया हूँ। ना बोलते हम देखते वहाँ पे कांग के एकदम ही नए लुक को, और फिर उसके बाद कांग बोल रहा होता है फ्यू देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मेरे जो बॉडी वेट है और साथ में एक्सरसाइज है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा लेस इफेक्टिव होते जा रहे हैं, तो फिर उसी वजह से शायद मेरे को अभी जिम जाना चाहिए। लेकिन ना बोलते उसके फोन में किसी का नोटिफिकेशन आता है, और फिर वही देख के कांग अपने फोन में चेक करता है एक इमरजेंसी अलर्ट को जिसमें लिखा होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल है वो बता रहे होते कि आसपास उनके एक डंजन खुल गया है। इतना बोलते सीन हम देखते हैं बाहर के साइड में अचानक से वहाँ पे गॉब्लिन बाहर निकल के आने लग जाते हैं,
और फिर वो सभी गॉब्लिन एक एक करके उनके सामने जितने भी लोग आ रहे होते हैं उन सभी को वहाँ पे खत्म करने लग जाते हैं। और फिर जो सिस्टम होता है वो बता रहा होता है अगर टाइम लिमिट के अंदर डेंजर को क्लियर नहीं करा गया तो फिर ये जो गेट है यहीं पे खुला रह जाएगा। और फिर वही सब देखने के बाद जो कांग होता है बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आज, और मैंने यहाँ तक की तो रिक्वेस्ट भी फाइल करा है वो भी डेंजर को क्लियर करने के लिए, लेकिन आयुन वो तो डेंजर में है, इसका मतलब एक वेपन। मेरे को जल्द से किसी चीज को ढूंढना होगा जिसका इस्तेमाल मैं किसी वेपन की तरह कर पाऊँ। और वही बोल के वो अपने घर के अंदर इधर उधर ढूंढने के बाद परेशान होकर बोल रहा होता है डैम ये जगह, ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी सिंगल सा लॉन्ग स्वॉर्ड नहीं है। और ना बोलते उसको नजर जाता है वहाँ पे रखे हुए एक नाइफ के ऊपर। और फिर उसी को लेके जो कांग होता है वो तुरंत ही वहाँ पे बाहर के साइड में आ जाता है। और फिर वहाँ पे उन सारे गॉब्लिन्स को देखता हुआ बोल रहा होता है बहुत ही लंबा टाइम हो गया है ब्लास्टर्ड। और वो देख के उन गॉब्लिन को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो कांग होता है वो परेशान होकर सोच रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था मैं अभी तक भी अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन थैंक गॉड मैंने किसी तरीके से इनके सारे अटेंशन को खुद के ऊपर ले लिया। उतना बोलते हम देखते हो सारे के सारे गॉब्लिन गुस्से के हमारे की तरफ बढ़ने लग गए होते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन कांग उनको चिढ़ाता हुआ बोल रहा होता है क्या ये जो नॉइज जो कि बस लेवल 2 के लो बेबीज बनाते हैं उनको सुनना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतना बोलते हो सोच रहा होता है स्टिल यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है, ये बिल्कुल ही सेम लेवल के होंगे जैसे कि ट्यूटोरियल में थे, लेकिन किसी तरीके से मैं इनके मूवमेंट को देख के बता पा रहा हूँ कि इनका लेवल क्या है। और इतना बोलते कांग तुरंत उन सभी गॉब्लिन्स को एक ही झटके में वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता सबसे पहले शुक्रिया तुम्हारे यहाँ पे आने के लिए, और मैं अभी इस नाइफ का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल भी करूंगा। इतना बोलते सीन चेंज होता है, हमको एक ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पे उस ऑफिस के बाहर से उन गॉब्लिन्स का आवाज आ रहा होता चिल्लाने का। अब वही आवाज सुन के हम देखते अंदर के साइड में जो आयरन होती है वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। और फिर वो अपने फोन में देखते हुए बोल रही होती है तुम अभी क्या सोच रहे हो, लेकिन तो हम देखते उनका ऑफिस का जो दरवाजा होता है वो अचानक से टूट जाता है, लेकिन उसके अंदर से कोई गॉब्लिन नहीं बल्कि वहाँ पे कांग बाहर आ जाता है उन लोगों के सामने। अब वो बोल रहा होता है उप्स कहीं मैंने इसको तोड़ तो नहीं दिया, यो सिर्फ तुम्हारा बिग ब्रदर यहाँ पे आ गया है। लेकिन उसको इतना खून में लेपटा हुआ देख जो आयुन होते हो पहचान नहीं पाती और वो बोल रही होती है वो दैक तुम कौन हो। अब वो सुनकर कांग बोलता है हाँ मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ। अब वो सुनकर आयुन बोलती है अच्छा तो फिर तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ है। लेकिन अब बोलते हम देखते उसके पीछे जो आदमी होता है वो डरता हुआ गुस्से के मारे बोल रहा होता है मेरे को ये नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम एक बैरिकेड को तोड़ के कैसे अंदर आ सकते हो और अब तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो। और इस तरीके से वो जो मॉन्स्टर है वो तो सारे के सारे अंदर आ जाएंगे। लेकिन वो सुन के आयन बोलती है डिपार्टमेंट हेड शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए। अब वो सुन के कांग बोल रहा था ओह माय बैड मेरे को सही में माफ कर दीजिए, मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया अच्छे से, लेकिन अभी आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना बोलते सारे के सारे लोग देखते हैं वहाँ पे जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो सबके सब खत्म हो चुके होते हैं। वही देख के वो लोग बोल रहे होते हैं ये क्या वो सारे मॉन्स्टर इसने तो अकेले उन सभी को हैंडल कर लिया। मगर में जो कांग होता है वो बोल रहा होता है गाइस क्या तुम लोगों को वो वेपन्स दिख रहा है जो कि वो गॉब्लिन्स इस्तेमाल कर रहे थे अभी, तो फिर जाके उन सभी वेपन्स को होल्ड करो वो भी थोड़े टाइम के लिए। लेकिन एक्चुअली मैं अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि तुम कितने लंबे टाइम तक इनको होल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब तक तुम लोग यहाँ पे पैनिक नहीं करते हो तब तक हम लोग आसानी के साथ इनको बीट कर सकते हैं यहाँ पे। मगर वो सुन के जो आयुन होते हैं थोड़ा सा हैरान होकर बोल रही होती है तुम अभी यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो। अब वो सुन के कांग जवाब देता है जब मैं यहाँ पे आ रहा था तब मैंने देखा था कि बहुत सारे गॉब्लिन्स बाहर निकल के आ रहे हैं, तो फिर प्रोबेबली वो लोग अभी ऊपर वाले फ्लोर में भी होंगे, तो फिर उस वजह से कम हम लोगों को अभी बहुत ही शांति के साथ थोड़े टाइम के लिए सो जाना चाहिए। इतना बोलते सेंट चेंज तो हम देखते जो आयुन होती है वो कांग के जख्मों के ऊपर पानी डाल रही होती है और वही देख के कांग बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा पानी मेरे जख्मों के ऊपर डालना सही रहेगा क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि ये जो सिचुएशन है कितने लंबे टाइम तक टिकने वाला है, तो फिर उसी वजह से हम लोग को पानी को सेव करना चाहिए यहाँ पे। मैं वो सुन के आयुन बोलते शट अप, तुम्हारे जख्मों को यहाँ पे साफ करने की जरूरत है और यही एकमात्र सॉल्यूशन है उसका। लेकिन मेरे को अभी ये बताओ कि तुम इतना ज्यादा टफ एक्ट कर रहे थे तो फिर उसके बावजूद भी तुमको इतना ज्यादा हिट कैसे लग गया। अब वो सुन के कांग जवाब देता है मैं भी शायद इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक नहीं सीखा है कि अटैक को डॉज कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकवरी का एबिलिटी है वो तो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तो फिर उसी वजह से मैं अटैक्स को ले सकता हूँ अपने ऊपर। मगर जैसा कि मैं अभी उन स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ तो फिर उसी वजह से एकदम अलग ही बात हो जाता है। और उसकी ये बात सुन के आयु बोल रहे होते तुम अभी भी उसके बारे में ब्रैग कर रहे हो, लेकिन तुमको अभी सावधान रहना चाहिए क्योंकि जैसा कि तुम अपने स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो फिर उसी वजह से तुम रिस्क रूट भी नहीं कर सकते हो। लेकिन वो सुन के कांग बोलता है लेकिन ये बहुत ही कूल है ना। अब वो सुन के आयन बोलती है श्योर जब तक तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार नहीं पड़ जाता तब तक, लेकिन मैं गैस करूँ कि जो दूसरे लोग हैं वो इस चीज को बहुत ही अलग नजरिए से देख रहे हैं अभी। और कुछ सीनियर मेरे को तो ये भी बोल रहे हैं कि मैं तुमको उनसे इंट्रोडक्शन कराऊं,
तो फिर तुम क्या सोचते हो? तो फिर क्या तुम्हारी कोई टाइप है क्या? और वो सुन के हम देखते हो कांग होता है वहाँ पे शर्माने लग जाता है और वो बोल रहा होता है मेरे को बस ऐसी किसी की जरूरत है जो कि ठीक रहे, वो भी ऐसा आदमी के साथ जो कि अपने नींद से उठने के साथ ही क्रश कर जाए। आदना बोलते जैसे कांग दोबारा से सोता है वो अपने 5th स्टेज में पहुंच जाता है और फिर इस स्टेज में उसको अपने विजडम को प्रूव करना होगा, वो भी सारी डिफिकल्टी को ओवरकम करके। अब वो देखने के बाद कांग सोच रहा होता है ओह मैं तो भूल ही गया था, इस चीज में मैं पहले भी कॉट अप होके रखा हूँ। आदना बोलते उसके सामने बहुत सारे लड़के आ जाते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती है और फिर उन्हीं सबको देख के वहाँ पे जो कांग होता है वो सोच रहा होता है ये कैसे सिचुएशन में आ गया हूँ मैं अभी। और फिर तुम सिस्टम बोल रहा होता है इस लेवल का जो किलर का कंडीशन है उस कबस को डिफीट कर जो कि ह्यूमंस के भेष में यहाँ पे छुपा हुआ है और जो भी इस कबस की आइडेंटिटी को पहले ढूंढने का उसी को उस कबस टारगेट करेगा पहले। और फिर वही देखने के बाद जो कांग होता है वो सोच रहा होता है कि ये जिस कबस है ये कोई ड्रीम डीमन है क्या, और वो जो क्रिएचर है वो जो कि अपेयर होता है ड्रीम्स में और वो सारी ह्यूमंस के वाइटलिटी को ड्रेन कर लेता है। अब वो तो बहुत ज्यादा फेमस होता है वो भी खूबसूरत होने के लिए, लेकिन अभी मेरे सामने जितने भी लड़के हैं वो लोग तो सही में ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो फिर उसी वजह से सभी लोग अवेयर होंगे वो भी एग्जिस्टेंस के, वो भी इस कबस के बारे में इस सिनेरियो में। और उसके इतना सोचते सोचते उसके पास एक लड़की आके बोलती है कांग तो फिर तुम क्या सोचते हो? अब वो सुन के कांग बोलता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है? अब वो सुन के वो लड़की बोलते है उस कबस के बारे में, तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है? लेकिन जो कांग होता है उस लड़की को देख के सोच रहा होता है वाओ ये तो नजदीक से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है और इसका स्मेल भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इतना सोचने के साथ ही वो शर्माता हुआ जवाब देता है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं तो बस। इतना बोलते ही कांग का वहाँ पे जो रिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग विल होता है वो तुरंत उस लड़की के एन्चेंटमेंट को वहाँ पे रेजिस्ट करने लग जाता है। अब वो तुम सीन चेंज हो तो रात हो चुका होता है, हम देखते हैं जो कांग होता है सभी के साथ मिलकर टेंट लगा के फायर के सामने बैठा हुआ होता है और फिर वहाँ पे बैठे अपने फ्लैशबैक को याद करता हुआ बोल रहा होता है स्टेज 1 वो था इन्फर्नो सर्कस और जो स्टेज 2 था वो तो बहुत ही लंबा बैटल था वो भी गॉब्लिन्स के साथ, और स्टेज 3 में मेरे को मार खाना पड़ा, साथ में मॉन्स्टर ने मेरे पर सुसु भी कर दिया जब मैं 10 घंटों तक रेंग रहा था, और स्टेज 4 में पूरे 1 महीना लंबा प्रोजेक्ट था वो भी उन ग्रुप के साथ जो कि बिल्कुल ही हेल जैसा था मेरे लिए, लेकिन फाइनली अभी मैं इंटरेस्टिंग चीजों को एंजॉय कर सकता हूँ, वो भी बस कुत्तों की तरह रोल करने के बाद। गॉड मेरे को माफ करना कि मैं इतने टाइम से आपको कर्ज कर रहा था, लेकिन मैं तो ज्यादा भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि आपने मेरे लिए ऐसा कुछ तैयार करके रखा है। अरे नहीं, मेरे को तो यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि जिस भी बंदे को मैं यहाँ पे रिकॉग्नाइज करूंगा वो भी इसका बस के आइडेंटिटी के लिए उसको टारगेट करा जाएगा, तो फिर अगर उसको रियलाइज हो जाता है कि मेरे को पता लग गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे लिए। तो फिर अगर ये इसका बस है इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रांग होगा जिस वजह से वो खुद को छुपा के रख पा रहा होगा वो भी ह्यूमन के भेष में, तो फिर मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं एक एनपीसी का इस्तेमाल करूँ ना कि जल्दबाजी करे। लेकिन जैसे कि जो मेल एनपीसी है वो उसका बस के चार्म के अंडर में आ जाएंगे, तो फिर उसी वजह से अच्छा रहेगा कि मैं फीमेल एनपीसी का इस्तेमाल करूँ। तो फिर चलो मैं भी सो जाता हूँ, बाद में इसके बारे में मैं सोचूंगा। इतना बोलते जैसे वो सोता है वो दोबारा से रियलिटी में वापस आ जाता है। अब वो जगह को देख के चिल्लाता बोल रहा होता ओ ये तो आयुन का ऑफिस है। अब वो देख के साइड में लोग बोल रहे होते ओह तुम उठ गए, अब मैं तो बस तुमको उठाने ही वाला था। और वो जो आर्मी है वो यहाँ पे आ गया है, लेकिन वो सुन के कांग गुस्से में बोल रहा होता उसने पक्का से नोटिस कर लिया होगा कि मेरे को पता लग गया है, तो फिर उसी वजह से उसने मेरे को मार दिया होगा जब मैं सोया हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? और उसके इतना बोलते हम देखते बाहर के साइड में आर्मी वाले आके एक एक करके सारे गॉब्लिन्स को वहाँ पे खत्म करने लग जाते हैं। अब वही देख के ऑफिस वाले लोग बहुत ही खुश होकर बोल रहे होते फाइनली वो लोग आ गए और हम लोग अभी सेफ है। जैसे कि हम लोग ने उम्मीद करा था वो मॉन्स्टर कुछ भी नहीं है, वो भी हमारे मिलिट्री के गन्स के सामने। लेकिन वो सब देखने के बाद कांग बोल रहा होता ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इतना बोलते कांग को वहाँ पे कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा एनर्जी महसूस होता है और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है ये क्या अचानक से मेरे को क्या महसूस हुआ और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ खतरनाक सा होने वाला है। अरे वो क्या है? इतना बोलते हम देखते हो जो आर्मी वाले होते लगातार उन सारे गॉब्लिन्स के ऊपर वहाँ पे फायर कर रहे होते हैं, मगर वो लोग भी परेशान होकर बोल रहे होते हैं फ्लड ये सब मेरी आंखों के सामने यहाँ पे क्यों हो रहा है, और वो जो एक्सपर्ट उन लोगों को ये सब हैंडल करना चाहिए ना कि हम लोगों को। अरे वो क्या है? और इतना बोलते हम देखते वहाँ से एक लाल गॉब्लिन आके वहाँ पे जितने भी नीचे वाले आर्मी वाले होते हैं उन सबको खत्म कर देता है। और वो देख के बाकी के आर्मी मैन बोल रहे होते हैं सर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मारे गए और वहाँ पे तो एक गॉब्लिन नहीं वो तो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। और ना बोलते हम देखते वो जो लाल वाला गॉब्लिन होता है वो उन सारे बुलेट को अपने ऊपर लेता हुआ सीधा जाके उन सारे आर्मी वाले के ऊपर हमला कर देता है। और फिर उसके तुरंत बाद हम देखते वो एक ही झटके में वहाँ पे जितने भी आर्मी मैन होते हैं उन सबको खत्म कर देता है। और वो देखने के बाद वहाँ पे कांग का भी पूरा होश उड़ जाता है, वो बोल रहा होता है वहाँ पे अचानक से ये क्या हुआ। लेकिन इसके इतना बोलते वो जो लाल वाला गॉब्लिन होता है
वो ऊपर के साइड में वहाँ पे गुस्से की नजरों से कांग की तरफ देखने लग जाता है। मगर तुम देखते दूर में जो बचे हुए आर्मी वाले होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं ये क्या है। फिर दूसरा वाला बोल रहा होता है हमारा जो थर्ड स्क्वाड है उनको हिट करा गया है। अब उनका उनका कमांडर बोल रहा होता है कि कोई सिंगल मैन है क्या, लेकिन वो जो सिंगल मैन है वो भी कहाँ पे गया, जल्दी जल्दी से बैकअप के लिए रिक्वेस्ट करो। मेरे सर में बहुत ही दुख हो रहा है। मगर यहाँ पे अचानक से ये सब क्या चल रहा है। लेकिन उनके इतना बोलते हम देखते वो जो गॉब्लिन होता है वो तुरंत उनके गाड़ी के ऊपर आके खड़े हो जाता है और फिर उन सभी को देख के वहाँ पे अपने जीप को लपलपा रहा होता है। और फिर उस गॉब्लिन को देखने के बाद वो आर्मी वाले बोल रहे होते हैं सिंगल मैन ये तो यहाँ पे आ गया है लेकिन हमारा सपोर्ट कहाँ पे है। लेकिन उनके इतना बोलते बोलते वो जो गॉब्लिन होता है वो तुरंत ही उन सब के ऊपर वहाँ पे हमला करके खत्म करने वाला ही होता है कि हम देखते हैं दूर से उड़ता हुआ पत्थर आके सीधा उस गॉब्लिन के मुंह पर टकरा जाता है। अब जिससे हम देखते हैं वो जो गॉब्लिन होता है वो भी दूर उड़ता हुआ जाके नीचे जमीन में गिर जाता है। अब वो देख के आर्मी मैन भी हैरान होकर बोल रहा होता है ये अभी यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन तब बोलते हम देखते वहाँ पे कांग को जो कि उसको बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो, तुम तो पक्का सी बहुत ही हार्ड चीजों से यहाँ से गुजर रहे होगे और एक सोल्जर को ऐसी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग का ऐसा भयानक सा चेहरा देख के उस कॉर्पोरल का भी डर के हमारे वहाँ पे हालत खराब हो जाता है और फिर वो तुरंत ही अपने गन को उसकी तरफ तान के बोल रहा होता है ये तो मॉन्स्टर है। लेकिन वो सुन के कांग बोल रहा होता है व्हाट द हैक, अपने गन को दूर करो और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं एक ह्यूमन हूँ। अब वो सुन के वो कर्नल बोल रहा होता है ये कोई वॉलंटियर पर्सन है क्या, लेकिन देखने में तो मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है तो फिर प्लीज एक्सक्यूज मी मैं थोड़ा सा खो गया था बस। अब वो सुन के कांग बोलता है वेल मेरे को समझ में आ रहा है क्योंकि तुम तो अपना डेथ से बहुत ही मुश्किल से बचे हो यहाँ पे। अब वो सुन के कर्नल बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और फिर कांग बोलता है इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमें यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि ये सेंस ऑफ जस्टिस है। लेकिन ना बोलते कांग देखता है वो जो गॉब्लिन होता है वहाँ से वहाँ पे उठ जाता है। अब वो देख के कांग बोल रहा होती है ब्लास्टर्ड इसने तो पक्का से मेरे साथ आई कांटेक्ट को बनाया था तो फिर अगर ये जो आर्मी है पूरी तरह से एनाइलेटेड हो जाता है तो फिर इसके बाद ये जो ब्लास्टर्ड है तो पक्का से ही आई उनके कंपनी में आ जाता तो फिर इन लोगों को मेरे ऊपर बोझ बनने से अच्छा मैं खुद ही जाके उसको हैंडल कर लूँ। और न सोचते वो बोलता है अपने गन को बिल्कुल भी शॉर्ट मत करना क्योंकि अगर गलती से मेरे में हिट हो जाता है तो फिर मेरे बॉडी में होल हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये बता क्या तुम लोग के पास टीयर गैस जैसा कुछ है क्या। अब उसने कर्नल बोलता है हमारे पास है और ऑलमोस्ट जितने भी ऑपरेशनल वेपन है सारे के सारे लोडेड है। वो सुन के कांग बोलता है बहुत अच्छा तो फिर उनमें से एक मेरे को दे दो। अब वो सुन के वो कर्नल बोलता है क्या फिर तो तुमको गैस मास्क पहनने की जरूरत है पहले। वो सुन के कांग जाता है बोल रहा होता है ना ठीक है तुम जल्दी करो क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए। और साथ में एकदम पक्का करना कोई भी वहाँ पे गन को फायर ना करे क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता तुम लोग यहाँ पे मारे जाओगे। अब वो सुन के कर्नल बोलता है मेरे सारे प्लूटून मेंबर जल्दी से गैस मास्क को पहन कर लो, सभी अलर्ट पे रहो और जितने भी मॉन्स्टर यहाँ पे आ रहे बस उन्हीं को शूट करना और कोई भी स्ट्रीट के सेंटर में शूट मत करना गलती से भी। इतना बोलते हम देखते कांग उस मॉन्स्टर के सामने आके खड़े होकर बोल रहा होता है तो फिर ठीक है अभी टेबल पूरा सेट हो गया है और मेरे को माफ करना लेकिन मेरे अंदर बहुत ज्यादा नफरत है वो भी तुम्हारे जैसे काइंड के लिए। और इतना बोलते बोलते वो जो कर्नल होता है वो तुरंत साइड से एक टीयर गैस को सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक के मारता है और जिससे हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वहाँ पे आंखों में जलन के मारे चिल्लाने लग जाता है। मगर वही दूसरी तरफ जो कांग होता है उसके भी आंखों से आंसू निकल रहा होता है लेकिन वो बोल रहा होता है ये जो हॉग गॉब्लिन्स है या फिर बस गॉब्लिन यहीं पे लोग स्ट्रगल करते हैं जब ये लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तब। लेकिन अब मेरे को भी लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा दर्द को सहन कर सकते हो लेकिन मैं तुमसे ज्यादा पेन को सहन कर सकता हूँ। आत्मा बोलती कांग तुरंत ही उस गॉब्लिन के ऊपर हमला करके उसको वेपन को दूर फेंक देता है और फिर उसके बाद लगातार कॉम्बो अटैक के साथ उस गॉब्लिन के ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा होता है ये जो चीज है ये तो सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड है। उन दोनों को ऐसे फाइट करता हो देख एक आदमी वाला बोल रहा होता है कि एक अवेकनर है क्या। लेकिन ना सुनते हम देखते वहाँ पे और एक आदमी आ जाता है जो कि बोल रहा होता है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और मेरे को तो ऐसा लगा था कि मैं बस इकलौता यहाँ पे सपोर्टर हूँ। लेकिन ना बोलते दोबारा से हम देखते वहाँ पे कांग को जो कि परेशान होकर बोल रहा होता है ये ब्लास्टर्ड मैं तो एक्सपेक्ट करा था ऐसा लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं आएगा। तो फिर अगर ऐसे ही चलता रही ये सब तो फिर मेरा जो स्टेमिना है वो तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर क्या मेरे को भी यहाँ पे कुछ पहन लेना चाहिए किसी जॉइंट डिवाइस की तरह। लेकिन जो एकमात्र चीज है जिसको मैं यहाँ पे कट कर सकता हूँ वो है और कितना बोलते हम देखते पीछे से उसका आवाज आता है प्लीज एक्सक्यूज मी थोड़ी देर के लिए। और इतना बोलते हम देखते वो जो दूसरा वाला बंदा होता है
वो तुरंत ही आके उस गॉब्लिन के ऊपर हमला करके उसको वहाँ पे घायल कर देता है। और वो देखने के बाद कांग भी हैरान होकर बोल रहे होते, ये क्या तो बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन ये बंदा कौन है। लेकिन ना बोलते हम देखते वो गॉब्लिन वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है, मगर वो बंदा बोल रहा होता है, यहाँ पे तो कोई भी सेंस नहीं आ रहा है मेरे को, वो भी कटिंग का। और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है मानो मैं अपने नाइफ के साथ किसी पत्थर को काट रहा हूँ। और ना सोचने के साथ ही वो जवाब देता है, जो अवेकनर है वो यहाँ पे आ गया है, अब भले कुछ भी हो जाए ये तो बस एक F क्लास का डंजन का बॉस है। लेकिन जैसे कि इसका जो डिफेंस है ये एबनॉर्मली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इसके तो दूसरे भी वीकनेस हो गए। मैं वही सुनने के बाद कांग बोल रहा था, अच्छी F क्लास डंजन, देखने में तो ऐसे लग रहा है कि तुमको भी बहुत कुछ पता है, लेकिन मेरे को ये तो नहीं पता कि तुम कौन हो, मगर मैं समझ गया हूँ। तो फिर क्या तुम्हारे पास कोई ब्रिलियंट आइडिया है। आतना बोलते हम देखते दोनों जन अपोजिट साइड से सीधा उस गॉब्लिन के ऊपर वहाँ पे हमला कर देते हैं। और फिर उसके बाद वो अवेकनर बोलता है, मेरा जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और साथ में मेरे जो स्टेमिना है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब उसमें कांग बोलता है, हाँ तुम्हें देख के मेरे को पता चल गया, लेकिन तुम तब क्या करते हो जब तुम्हारा स्ट्रेंथ चले जाता है। तो आतना बोलते वो तुरंत ही दुआ से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले से भी उस गॉब्लिन को वहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं पहुँचता, बल्कि उसका जो स्वॉर्ड होता है वही टूट जाता है वहाँ पे। अब वही देख के कांग परेशान होकर बोल रहा होता है, डैम मेरा वेपन, और ऐसा कोई चीज वेपन भी हो सकता है क्या। लेकिन ना बोलते उसका नजर जाता है वहाँ पे उस गॉब्लिन के वेपन के ऊपर, और वही देख के कांग तुरंत ही दौड़ के जाता है उसकी तरफ। लेकिन वो जो अवेकनर होता है वो बोलता है, मेरे पास स्पीड है लेकिन मेरे पास ताकत की कमी है, वो भी फिनिशिंग ब्लो देने के लिए। तो फिर प्लीज इसके जितने भी वाइटल एरियाज है उनके ऊपर तुम अटैक करो, तब तक मैं इसको यहाँ पे रोक के रख रहा हूँ। और वही देखे जो कांग होता है तुरंत उस वेपन को उठा के बोल रहा होता है, भले ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, ये पक्का से एक शो होगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसको ये सब पता था, भी वो खुद को डिफेंड कर रहा है। तो फिर मैं अभी कहाँ पे अटैक करूँ, क्या उसके जॉइंट के पीछे करूँ, और क्या उसका जो स्किन है वहाँ पे थोड़ा सा कमजोर होगा क्या। लेकिन खैर जो भी हो, आतना बोलते जो कांग होता है वो तुरंत उस वेपन को उस गॉब्लिन के बम में घुसा देता है। और फिर उसके बाद जो कांग होता है वो बोल रहा होता है, अब तो मेरे को भी थोड़ा सा सॉरी जैसा महसूस हो रहा है ये करके, और मेरे को तो कुछ अजीब सा सेंसेशन महसूस हो रहा है, वो भी मेरे एक्स हैंडल में। और फिर उसके बाद जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन मेरे दिमाग के अंदर आया सबसे पहले, कि उसका जो एनएस है वही उसका वाइटल पॉइंट है क्या। और मेरे को डाउट है कि एक वीकनेस है जिसकी वजह से ये यहाँ पे मारा जाएगा, लेकिन ये जो डिसीजन है मैंने एक ही झटके में लिया था। और फिर उसके बाद मेरे बॉडी ने तो ऑटोमेटिकली ऐसा एग्जीक्यूट कर लिया। और ना बोलते जो कांग होता है वो तुरंत ही उस गॉब्लिन को हवा में उठा के सीधा नीचे जमीन में पटक देता है। और फिर उसके बाद वहाँ से वो हमला करता हुआ बोल रहा होता है, श्योरली इसके मुंह के अंदर का पार्ट इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं होगा। और ना बोलते जो कांग होता है वो तुरंत उस वेपन को उस गॉब्लिन के मुंह के अंदर घुसा के तुरंत उसको वहीं पे खत्म कर देता है। और वो देख के वो जो अवेकनर होता है वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जैसा स्किल्ड बंदा कहाँ से आया है, और क्या ये कोई अनएफिलेटेड है क्या। तो इसके आगे अब क्या होगा, वो अवेकनर अब कांग के साथ क्या करेगा, या फिर कांग इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएगा, ये सब जानेंगे अब अगले एपिसोड में। तो फिर अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए, और साथ में इस वीडियो में 1.6 के लाइक भी कर दीजिए, वो भी सेकंड पार्ट के लिए। और साथ में जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलता हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।